Hello students, today we are going to study combination of capacitors. There are two types of combinations in basic forms. First, series combination and second one is parallel combination. So first we will study this first combination, which is series combination of two capacitors. See, there are two types of combinations, series combination and parallel combination. So we are going to study this series combination. See, series combination of capacitors. Series combination of capacitors. Suppose we have three capacitors having capacitance C1, C2 and C3. Students, these are the parallel plates and this one is the connecting wires. This one is the connecting wires. If we connect second plate of first capacitor with first plate of second capacitor and second plate of second capacitor with first plate of third capacitor and so on, then this type of combination is called series combination. बच्चों ये जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में हो, अभी इसके कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी हम बताएंगे, पर जब भी हम लोग किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना चाहिए. तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आगे चल के इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बन जाते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर. अब फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और थर्ड कैपेसिटर, यू कैन से लास्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. बीच में बच्चों एक प्लग की लगा दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है. सपोज करिए यहाँ से चार्ज क्यू आया सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के दोनों सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा. लेकिन जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, क्योंकि ये मेटल की प्लेट है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन अटैक्ट होकर के इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अटैक्ट होकर के इस साइड में आ गए, इस प्लेट की इस साइड में आ गए. अल्टीमेटली होगा क्या, उनके अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसी साइड में रहेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया. तो ये चार्ज इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आया है, ये यहाँ पर इस प्लेट के इनर साइड में एकोमोडेट हो जाएगा. यहाँ पर इक्वल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. जब इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा. बच्चों बहुत ध्यान से देखें इसको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके तुरंत सेकेंड प्लेट की फर्स्ट कैपेसिटर के इनर सरफेस पर आ जाएगा. बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं. अब इस चार्ज के कारण सिमिलर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा सेकेंड प्लेट की सेकेंड कैपेसिटर के इनर सरफेस पर. सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके बच्चों यहाँ जाएगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज और इंड्यूस होकर के फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज. यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो बच्चों इस कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर कितना है, Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q. अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर 3Q चार्ज. बच्चों को ये लगेगा कि चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर टोटल चार्ज जो स्टोर हुआ है वो ओनली Q हुआ है. देखें कैसे बच्चों, सिंगल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम लोग बनाते हैं और उसको जब हम किसी सेल से जोड़ते हैं
तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया और यहाँ माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। तो ये जो प्लेट है ना, बहुत सारे बुक राइटर इसको फ्रेंड प्लेट लिखते हैं कि इसके कारण ही यहाँ पर चार्ज एकोमोडेट हो रहा है। तो चार्ज स्टोर सिर्फ क्यू है। तो ऐसे देखने पर लगता है कि 3 है तो 3 क्यू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से देखें तो ये एक जो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है जिसका सेल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बीच में तो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है या फ्री स्पेस हो सकता है, यहाँ पर भी फ्री स्पेस होगा या डाइलेक्ट्रिक होगा। तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल का कांटेक्ट इन दोनों प्लेट से नहीं है। तो इस पर जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। सॉरी, ऐसे ही बच्चों, यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। तो इस कॉम्बिनेशन का अगर इसको हम देखें तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म हो रहा है, तो इसका भी नेट चार्ज क्या होगा? 0। अब कोई ये भी कह सकता है फिर तो इसका और इसका भी नेट चार्ज 0। नहीं बच्चों, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देखिए पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली इस नेगेटिव चार्ज के कारण, पहले डायरेक्टली ये चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज, इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज, इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर्ड है। मीन्स इनडायरेक्टली इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर्ड है। तो अगर इन दोनों का सम करें तो 0, इन दोनों का सम करें तो 0, और ये स्टोरेज ऑफ चार्ज है। तो तीनों कैपेसिटर को मिला करके सिर्फ जो चार्ज स्टोर हुआ है यहाँ पर, सिर्फ वो वैल्यू क्यू के इक्वल है बच्चों, नॉट 3Q। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लें। एक बार ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके पीछे भी जाकर के फिर से दोबारा सुनना कि ये जो एक सिस्टम बन रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका प्लस क्यू माइनस 0, यहाँ पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू 0, मीन्स इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरेज ऑफ चार्ज है Q। अब बच्चों इसको इरेज कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आगे फर्दर डेरिवेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत यूजफुल है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। So students, there are 3 capacitors having capacitance C1, C2, C3. Having capacitance C1, C2, C3, they are connected in series with a shell or plug key. Charge stored on each capacitor is Q. Let potential difference across first capacitor is V1, potential difference across second capacitor is V2, and potential difference across third capacitor is V3. So let total potential difference across all these capacitor be capital V. So one can write this capital V equal to V1 plus V2 plus V3. स्टूडेंट ध्यान से देख लें अगर, तो इसमें कुछ कंक्लूजन छोटे मोटे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी जब तक पूरा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर एंड सेम चार्ज रीपेयर ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। देखिए कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, V इक्वल टू क्यू बाई सी। अरे भाई पढ़ाया गया था आप लोगों को, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो उसी से V इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं V1 की जगह पर क्यू बाई C1, V2 की जगह पर क्यू बाई C2, V3 की जगह बच्चों लिख सकते हैं क्यू बाई C3। So V इक्वल टू क्यू बाई C1, क्योंकि हर जगह सिमिलर चार्ज है Q, Q1, Q2, Q3 नहीं है। तो यहाँ पर Q कॉमन ले लिया बच्चों, Q टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। देख ले बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई थिंक इसमें दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, Q इज टेकन कॉमन, तो V इक्वल टू Q इज टेकन कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। नाउ Q को डिनोमिनेटर में लाइए, तो V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Suppose this is equation number 2.
दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से देख लें बच्चों, मैंने ये बताया कि सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है Q बाई C, तो पहले पर हो गया Q बाई C1, दूसरे पर हो गया Q बाई C2, तीसरे के पास हो गया Q बाई C3। तो दिस Q बाई C1 एंड C2 C3 इज रिटन। Q कॉमन ले लिया तो ये V लिख लिया गया, इक्वल टू लिख लिया गया, Q इज टेकन कॉमन इन द ब्रैकेट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। नाउ Q को नीचे लाए तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर बच्चों इन तीनों की जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर हम रखें, इस तरह से इन तीनों कैपेसिटर की जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर रखें। बच्चों कुछ भी नोट करना, आप वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आगे पीछे करिए, नोट कर लिया करिए। नोट बनाना आसान है वीडियो की मदद से, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ऐसा कैपेसिटर रखा है जो इन तीनों के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स अगर उस पर Q चार्ज देंगे जितना इन पर दिए हैं, तो यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जितना कि तीनों ने मिलकर किया था। तो ये कह सकते हैं कि अगर एक हम ऐसा कैपेसिटर जोड़ें जिसको सेम चार्ज सप्लाई करें अगर हम, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जितना कि तीनों मिलकर जनरेट कर रहे हैं, तो फिर ये कैपेसिटेंसी इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों के बराबर होगा। तो बच्चों समझें इसको ध्यान से। At the place of these three capacitors, if we connect a single capacitor such that on supplying same amount of charge, if same potential difference is generated, then the capacitance of this capacitor is equivalent to combination, is equal to the combination. So for this equivalent capacitance, we can write C equal to Q by V. So V by Q equal to 1 by C, suppose equation number 3. अब बच्चों इक्वेशन 2 और 3 का आप लेफ्ट साइड देखिए सेम है, तो अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। अब बच्चों मैं डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ। तो इफ लेफ्ट साइड इज सेम, राइट साइड इज आल्सो सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3, one can say this 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने पढ़ रखा है छोटे क्लास में, अभी यहाँ पर तो पढ़ना बाकी है क्लास 12 के फिजिक्स में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल फार्मूला था 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पर कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला आ रहा है 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट्स फॉर्म में लिखेंगे आप लोग। नोट नंबर 1, पहला क्या है, आपको भी डायग्राम में दिखाया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह चार्ज सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। V1 इक्वल टू Q बाई C1 है, V2 इक्वल टू Q बाई C2 है। तो कैपेसिटेंस अलग अलग अगर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस इक्वल हो जाए C C C, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C प्लस Q बाई C एंड Q बाई C, तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल आ सकते हैं हर एक ईच कैपेसिटर के क्रॉस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q is same across each capacitor, on लिख देते हैं, on each capacitor, whereas potential difference, तो ध्यान से सुन लो, potential difference may be different, तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम हो सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट।
Now second important conclusion from this combination. In this combination you will find the equivalent capacitance will be lower than the least value of the combination. जैसे मान लो बच्चों एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, मानी मन सोचिएगा, दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। अगर इनको हम सीरीज में जोड़ें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करके ये आएगा 5/6, तो 1/c इक्वल टू आ गया 5/6। आप रिवर्स कर दीजिए, यू विल फाइंड c इक्वल टू 6/5 विच इज़ 1.2। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 3 माइक्रोफैरड का है। सीरीज में जोड़ने पर फार्मूला लगा करके 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 सॉल्व करने पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उसकी वैल्यू आई 1.2 माइक्रोफैरड। तो 1.2 माइक्रोफैरड इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन। लीस्ट वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या था? 2 था। एक 2 था, एक 3 था। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, दूसरे का 3 माइक्रोफैरड, लेकिन जब दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट आता 1.2 माइक्रोफैरड। सो दिस 1.2 माइक्रोफैरड इज स्मॉलर देन 2 माइक्रोफैरड। सो वन कैन से इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। सो वी कैन से टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी शुड कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखें, इसको मैं समझाता हूँ दोबारा कि मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है 2 माइक्रोफैरड, दूसरा कॉमन कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, पॉइंट A और B के बीच में सीरीज में जुड़े हुए हैं। हर बार सेल बनाना जरूरी नहीं है, सीरीज में जुड़े हुए बच्चों। इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। देखो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/c1 प्लस 1/c2, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/c इक्वल टू एलसीएम हो गया C1 C2, ऊपर हो गया C2 प्लस C1। अब इतना तो समझते ही सभी लोग। देयरफॉर c इक्वल टू C1 C2/c1 प्लस C2। रिवर्स कर लिया। अब यहाँ पर एक 2 है, दूसरा 3 है, तो माइक्रोफैरड में यहाँ से निकालेंगे तो ऊपर 2 × 3, नीचे 2 + 3 इक्वल टू 6/5, 1.2 माइक्रोफैरड। अब ये जो 1.2 माइक्रोफैरड आ रहा है, इसमें जो 3 और 2 में छोटा कौन है? 2 वाला, तो इससे भी छोटा है। तो हम लोगों को ये सेकेंड पॉइंट का स्टेटमेंट है वो क्या होगा कि टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट capacitance we should connect capacitors in series combination so to find minimum value of equivalent capacitance we should connect capacitors in series combination। तो ओवरऑल बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखा हम लोगों ने कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से कि चार्ज कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक कैपेसिटर पर जो चार्ज पहुंचे वही दूसरे पर, वही तीसरे पर। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कोई स्ट्रेट लाइन में हो, एक कर्व लाइन में हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस चार्ज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक पास से जो चार्ज है उसी रास्ते में सारे कैपेसिटर अगर हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो फार्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो फार्मूला है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। एंड वन मोर थिंग, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी शुड कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट वन, in series combination charge is same on each capacitor where potential difference may be different। in series combination charge is same on each capacitor whereas potential difference may be different। बच्चों फाइनली मैं एक बार आपको सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा दूसरे तरीके से जो दिखता है उसको भी दिखा दूं कि ये जरूरी नहीं है कोई कि हर बार आपको एक लाइन में दिखे।
टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक कैपेसिटर ऐसे है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे है, तीसरा कैपेसिटर ऐसे है, चौथा कैपेसिटर ऐसे है, ठीक है। एक पॉइंट ए है यहाँ पर, एक पॉइंट बी है। तो ये चारों कैपेसिटर C1, C2, C3 इस समय कैसे हैं बच्चों? C4। चारों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने की फॉर्मूला लगाएंगे 1/C = 1/C2 + 1/C3 1/C4 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप एक सेल या एक बैटरी जोड़ सकते हैं अपने आप से, ठीक है। नहीं भी जोड़ेंगे तो भी सॉल्व होगा। कई पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल करने के लिए जोड़ना ही पड़ता है, तो इसलिए प्रैक्टिस में रखें, ठीक। एक और देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, एक छोटा सा। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किल है और यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया गया है। तो बच्चों ये सारे कैपेसिटर्स देखिए जितने भी बना रहे हैं क्या है? सीरीज में। यहाँ पर सारे कैपेसिटर्स क्या है? सीरीज में। मान लो एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2, C3, C4, C5। तो कैसे पहचान रहे हैं सीरीज में है, ठीक। यहाँ जो भी चार्ज आएगा वही चार्ज यहाँ जाएगा, वही चार्ज यहाँ जाएगा, कहीं ब्रांच नहीं निकलेगी अलग से, कोई ऐसी कोई ब्रांच नहीं निकली है, ठीक। अगर ब्रांच निकली भी हो और चार्ज उसमें फ्लो ना हो तो भी वो इग्नोर कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। सारे सीरीज में है, तो यहाँ इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C4 + 1/C5। So this is what series combination of capacitors। एक बार फिर से फाइनली बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला आता है कैपेसिटर्स के। फाइनल फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। In series combination charges are same on each capacitor, whereas potential difference may be different। Second point, to find minimum value of equivalent capacitance, we should connect capacitors in series combination। मैंने आपको दिखाया कि एक 2 माइक्रोफैरड है, दूसरा 3 माइक्रोफैरड है, और दोनों को जोड़ने पर सीरीज में जो इक्विवेलेंट आ रहा है 1.2 माइक्रोफैरड आ रहा है, मतलब दोनों में सबसे छोटा 2 माइक्रोफैरड है, उससे भी छोटा आ रहा है 1.2 माइक्रोफैरड। इट मीन्स टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी शुड कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थैंक यू बच्चों।